हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर अस्तर लिया है। तो पहले जो कटिंग करेंगे वो अस्तर पे करेंगे। फ़िलहाल हम इसे डबल फोल्ड में रखेंगे पूरे कपड़े को। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्ड में हम रखेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम कप्स अटैच करेंगे तो हमें फ्रंट के 2 लाइनिंग के पार्ट कट करने होंगे। इसीलिए मैंने 4 फोल्ड में रखा है और अपनी और बंद साइड लिया है मैंने। सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। नीचे की ओर पट्टी हम अलग से फ़ोल्ड करेंगे तुरपाई की। यहाँ पे 5.5 इंच हम लेंगे शोल्डर हम लेंगे बैक नेक के अकॉर्डिंग। बैक नेक इसका डीप है तो मैं 5.5 इंच पे शोल्डर लूँगी। यहाँ से भी 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से लेंगे आर्म तो आर्म मैंने लिए हैं 5.5 इंच पे। ये आपको बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना है। 36 साइज़ चेस्ट है तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद कमर पे भी हम 9 इंच पे ही लगाएंगे निशान। कमर का कोई फिटिंग का मार्क अभी हमने नहीं करना है। चेस्ट और कमर हमने बिल्कुल बराबर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आर्म का शेप देंगे 1.25 इंच पे। बैक आर्म का शेप दिया। उसके बाद अंदर की ओर 1/2 इंच लेंगे तिरछा और हम फ्रंट आर्म की शेप देंगे। ये कुछ इस तरह से आपको देनी है। यहाँ से आपको नेक की विड्थ लेनी है तो नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच। आप 2.5 तक भी ले सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड पसंद है तो आप 3 इंच लें। 7 इंच मैंने नेक की लेंथ ली है। इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब इसमें शेप देंगे, जो कि मैंने इस तरह की कुछ शेप दी है 5 शेप में। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच। उसके बाद इंच टेप को सीधा रखेंगे। वर्स्ट पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे जहाँ पे हम कप्स को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगाया है। 1/2 इंच ऊपर में चला जाएगा हमारा। उसके बाद कमर का चौथाई भाग लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाएंगे। बाकी जो ये आगे का स्पेस बचेगा, इतनी हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। कमर का चौथाई भाग निकलने के बाद जो गैप बचेगा, उतनी हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। तो इस तरीके से प्लेट की चौड़ाई आपको निकाल के शेप देना है। यहाँ से इससे आर्म होल वाली साइड से मिला देना है। प्रिंसेस कट की शेप हमने इस तरह से देनी होती है। गाइस, यहाँ पे आपको जैसे ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं ना आर्म होल साइड की, तो उसी तरीके से एक आपको शेप लगानी है यहाँ की प्लेट की। और उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको 1/2 इंच तिरछा करना है। इससे क्या होगा, जब आप इतनी चौड़ी प्लेट की कटिंग करेंगे ना, तो इस तरह से कोना निकल आएगा जब ये आप जॉइंट करेंगे। तो ये ना निकले इसीलिए हमने 1/2 इंच तिरछा किया है। तो ये करना आपको ज़रूरी है। नेक की कटिंग फ़िलहाल हम अभी नहीं करेंगे, बस हमने बाहर वाले निशान पे कट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 पार्ट हैं फ्रंट के। अब कपड़ा जो 4 फोल्ड में था उसे डबल फोल्ड में करेंगे वापस से, क्योंकि 4 फोल्ड हमें नहीं चाहिए बैक पार्ट में, सिर्फ 2 फोल्ड में ही चाहिए कपड़ा। अब फ्रंट के एक पार्ट को हम हटा देंगे और उसके बाद इस तरह से रखेंगे। बैक ओपन हमने बनाना है तो ये किनारी का कपड़ा है, हमें छोड़ देना है, ये एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद एज इट इज़ हमने मार्क कर देना है। जो ये फ्रंट पार्ट है सेम एज इट इज़ मार्क करेंगे, इसे हटाएंगे। अब इसमें ना कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आपको क्या करने हैं ध्यान से देखिएगा। इसको हटाएंगे पहले। इसमें हमें बैक पार्ट में जो रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। फ्रंट में हमने 2 इंच लिया था, लेकिन बैक में हम 1 इंच लेंगे। तो रेडी लेंथ 14 है तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क किया है। 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर जाएगा स्टिचिंग में। बैक पार्ट हमने चौड़ाई और लंबाई में कम रखना होता है, क्योंकि सिर्फ बैक में 2 ही प्लेट होती है और फ्रंट में चौड़ाई ज़्यादा होती है प्लेट की। आपने देखा होगा कई बार आपका बैक पार्ट बड़ा हो जाता है, इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप पहले से इसको बराबर से नहीं रखते हैं। तो 1 इंच हमने चौड़ाई भी कम की है। तो ये आप करके चलेंगे ना इस तरह से, तो आपको बाद में ये बड़ा नहीं होगा। अब इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे प्लेट का निशान लगाना है। तो 5.5 या 6 इंच तक की आप लेंथ लगा सकते हैं प्लेट की। चौड़ाई में आप 3.5 या 4 कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 लिया है। और 6 इंच तक आप प्लेट की लेंथ बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक की लेंथ लेनी है। तो नेक की लेंथ मैंने ली है 10 साढ़े 10 इंच। इसके बाद नेक की विड्थ लेंगे जितनी आपको रखनी है
ऊपर की साइड से हमने फ्रंट के नेक की चौड़ाई के बराबर ही रखनी होती है, जितनी बैक में है उतनी ही फ्रंट में ऐसे रखना होता है। बस नीचे की चौड़ाई हम नेक की बढ़ा देते हैं। स्लीव की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है मैंने, अपनी ओर बंद साइड ली है। रेडी लेंथ में 1 इंच लेंगे प्लस हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे की ओर जाएगा। अब इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ से अब आपको क्या करना है, 3 इंच तक डाउन करेंगे। उसके बाद आर्म होल का आधा यहाँ पे लेना होता है, जो भी आपका आर्म होल है। जैसे मुझे रखना है 7 इंच, 14 का आधा लेंगे 7 आएगा। उसके बाद नीचे गोलाई का आधा लेंगे, जो भी आपकी गोलाई रहेगी स्लीव्स की उसके हिसाब से दोनों निशान मिलाएंगे। 1 से 1.5 इंच मार्जिन, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह से स्लीव की गोलाई की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ पे 2 पार्ट हटाएंगे और 2 पार्ट में गोलाई की करेंगे कटिंग। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मेन फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड ही बॉर्डर दिया गया है, तो एक बॉर्डर मैं स्लीव्स पे लूँगी और एक बॉर्डर मैं बैक पार्ट पे लूँगी। तो मैं बैक पार्ट को इस तरह से रखूँगी, ओपन वाली साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर दी है मैंने। अब बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, जो कि बंद साइड से ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बंद वाले को बंद साइड से निकालें और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम बाद में अलग से कटिंग कर देंगे। जब हम इस पे कच्चा बखिया लगाएंगे ना, लाइनिंग को अटैच करेंगे, तब हम कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की भी हमने 4 फोल्ड में रख के कटिंग कर ली है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट हमने एक साथ ली है, गोलाई की कटिंग की है। और जो हमने प्लेट डाली हुई है ना इसमें प्रिंसेस कट की शेप, उसे भी कट करके हमने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, दोनों को इस तरह से रखेंगे और बीच के गैपिंग में यहाँ पे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग तो हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वो कैसे करनी है आपको ध्यान से देखना है। तो स्टिचिंग के लिए आपको पहले तो ये लाइनिंग के सिंगल पार्ट हम हटा देंगे। ये वाले हमारे पास 4 हो गए हैं, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। एक को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे और एक को हम इस तरह से लाइनिंग पे अटैच करेंगे। तो इस पे हमारे कप्स अटैच होंगे, ये हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ से आपको इस तरह से पकड़ना है और बिल्कुल लूज़ छोड़ते जाना है, किसी को भी खींचना नहीं है। सेम हमने दूसरी साइड पे भी इसे इस तरह से अटैच करना है। हाफ इंच तक आपको ये दबाना है। फिर उसके बाद अब दूसरे पार्ट बचे हैं हमारे पास, वो मेन फैब्रिक के साथ अटैच होंगे, जैसे कि इस तरीके से। तो लाइनिंग को अटैच करेंगे चारों तरफ से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देना है। अब ये वाले लाइनिंग के पार्ट हमने मेन फैब्रिक के साथ इस तरीके से रखेंगे, चारों तरफ से कच्चा सिलाई लगाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे फिनिशिंग के साथ। तो हमें ये कर लेने हैं रेडी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से रेडी किए हैं और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। गाइज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तीनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपको नीचे की साइड से इस तरह से ये जॉइंट करना है, ये वाला पार्ट, और इस तरफ से ये वाला पार्ट आपको जॉइंट करना है। जैसे आपने कटिंग किए हैं सेम उसी तरीके से आपको जॉइंट करने हैं। तो सिंगल हमने लाइनिंग पार्ट भी बना लिया है और ये मेन फैब्रिक के साथ बना लिया है। लाइनिंग वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, कप्स अटैच करने हैं। पहले इसको इस तरह से रखेंगे, मेन फैब्रिक वाले पार्ट को नेक की विड्थ रखेंगे, उसके बाद नेक की लेंथ रखेंगे। आप चाहें तो इसे बुकरम पे भी बना सकते हो। 7 इंच मैंने नेक की लेंथ ली है। अब एक बॉक्स बना के नेक का शेप दिया है, जो भी आप शेप देना चाहते हैं कट कर देना है यहाँ से। तो मैं इसे विदाउट बुकरम बनाने वाली हूँ। अब उसके बाद हमने ये मेन जो जिस पे हम कप्स अटैच करेंगे ना, उसके ऊपर इस वाली कटिंग की शेप को रखेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। जो अभी हमने नेक कट किया है ना, उसी शेप में इसे कट करना है। अब इस तरह से रखेंगे, दोनों पार्ट की जो सीधी साइड है ना वो अंदर की ओर रहेगी। इसके ऊपर सिलाई लगा के हमने पलट देना है। सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ और पलट के नेक रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे नेक रेडी कर लिया है पलटने के बाद। अब आपको तीनों साइड से बंद कर देना है। आप ध्यान से देखें, मैंने आर्म होल साइड से बंद किया है, साइड से कमर पे बंद किया है, बस नीचे की ओर से मैंने खुला छोड़ दिया है ताकि हम कप्स को अटैच कर सकें।
तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है दोनों साइड पे, जहाँ पे आप कप्स को अटैच करेंगे। 10.5 या 11 जितने पे भी, 11 से ज़्यादा ना करें आप। नीचे की ओर से भी आप देख लें कि बराबर है या नहीं। तो इस तरह से पहले आपको चेक करना है। 36 साइज़ के मैंने ये कप्स लिए हैं, तो इसे हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे इसका। फिर हम वापस से फ़ोल्ड करेंगे। हमें प्लस का मार्क करना है। प्लस का मार्क करने से क्या होगा, एक सेंटर निकल आएगा। यहाँ पे हम सुई धागे से पहले अटैच करेंगे इस तरह से। बस हमने नीचे की ओर से लाइनिंग को खुला छोड़ दिया है ताकि हम कप्स को अच्छे से अटैच कर सकें। तो पहले आपको सुई धागे से अटैच करना है ताकि आपको पता चल जाए ये ऊपर नीचे तो नहीं होंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से आप अटैच करें। तो मैंने एक साइड तो हमने अटैच कर लिया है, दूसरी साइड भी हम सुई धागे से ही अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे सुई धागे से अटैच किया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इस पे हम सिलाई लगा लेंगे जो कप्स हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आप चाहें तो राउंड में भी लगा सकते हो, पर मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। सेंटर से लेना है आपको चेस्ट का 4th पार्ट। यहाँ से जो आपका सेंटर है ना, नेक का सेंटर, वहाँ से सेम हमने नीचे की ओर से कमर का 4th पार्ट लेना है। इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं फिटिंग के। तो फिटिंग करना भी बहुत इजी रहेगा। इस तरीके से आपको फिटिंग के निशान लगाने हैं। अब ये हमने कुछ इस तरह से बंद कर देना है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसे हमने उल्टी साइड से रखा है। अब इसके ऊपर लाइनिंग को रख देंगे। सीधी साइड सबसे नीचे की ओर है। चारों तरफ से कच्चा कर लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक। कच्चा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पे हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है। तो सीधी साइड हमने ऊपर की ओर रखी है मेन फैब्रिक की। अब अस्तर वाली जो स्लीव है ना, उस पे हम दोनों साइड निशान लगाएंगे और दोनों स्लीव हम एक साथ रेडी करेंगे, ताकि हमारी स्लीव्स ऐसा ना हो कि एक ही तरफ की बन जाए दोनों स्लीव। तो इस तरह से आपको रखना है और सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको हम पलट देंगे। तो ये पलटने वाली स्लीव हो जाएगी, हमें तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। पलटने के बाद चारों तरफ से आपको सिलाई लगा लेनी है, कच्चा कर लेना है। फिर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो दोनों स्लीव एक साथ आप बनाएंगे तो दोनों स्लीव ना एक ही जैसी नहीं बनेंगी, अलग अलग बनेंगी। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक नेक बनाने से पहले फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखना है। शोल्डर की साइड से बराबर किया और एक निशान लगाया। जस्ट हमने बराबर से निशान लगाया है, बिल्कुल टच करते हुए। तो ये चौड़ाई जो है ना, हमने बैक और फ्रंट की बराबर रखनी है शोल्डर की। अब हमें नेक की विड्थ मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक की विड्थ हमारी मिल गई है। अब हमने नेक की लेंथ के लिए एक बुकरम का पीस लिया है, डबल फोल्ड में रखा हमने इस तरीके से। नीचे की ओर 1 इंच छोड़ा है हमने। नेक की लेंथ 11.5 रखी है, क्योंकि हाफ इंच तो हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी। और नेक की चौड़ाई हम 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि टोटल आ रही थी 3.5, तो हम 3.25 लेंगे। बनने के बाद वो 3.5 हो जाएगी। अब इसमें जो शेप आपको बनाना है, कोई भी आप शेप बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से शेप दिया है नेक का, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसकी कटिंग कर देंगे। गाइस, इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। नेक की चौड़ाई हमारी निकल आई थी, मैंने आपको बता दिया। अब इसे हम एक कपड़े पे रेडी करेंगे। एक कॉटन के कपड़े पे हमने इसे रेडी करना है। पहले पिनअप कर लेना है, चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इसे डबल फ़ोल्ड करके सेंटर से कट करना है। नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही बना के सेंटर से कट करना है। अब हम ब्लाउज़ के पार्ट पे रखेंगे नेक के पार्ट को, और दूसरे पार्ट पे दूसरे नेक के पीस को रखेंगे। और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल नेक से टच करते हुए, इस तरीके से। और हम यहाँ पे ना डोरी भी साथ के साथ अटैच करेंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और यहाँ पे ना डोरी को रख देंगे इस तरीके से। और जब हम नेक की सिलाई लगाएंगे ना, तो डोरी को भी अटैच कर देंगे। इसके नीचे से रख दिया है मैंने डोरी को, सिलाई लगा दिया। अब यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि इजीली ये टर्न हो जाए।
अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो डोरी है कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें अटैच हुई है। अब आपको यहाँ पे कच्चा सिलाई लगाना है, बाद में आप तुरपाई कीजिएगा। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट हमने रेडी कर लेने हैं बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, नीचे की ओर से बंद कर देना है क्योंकि हमने कप्स अटैच कर लिए हैं। अब इस शोल्डर को अटैच करेंगे। तो बैक नेक को हमने अभी फ़ोल्ड नहीं किया था क्योंकि पहले हमें शोल्डर अटैच करने हैं, उसके बाद हम बैक नेक को फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको शोल्डर अटैच करना है। उसके बाद आपको नेक फ़ोल्ड कर देना है प्रॉपर इस तरीके से। बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हुए हैं और नेक का शेप भी हमारा अच्छे से आया है। अब यहाँ से ये चुभेगा भी नहीं आपको पहनने के बाद, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको प्लेट डालनी है। प्लेट हमने डालनी है 1 इंच चौड़ी, ये वाली जैसे हम फ्रंट में लगाते हैं सेम वैसे। यहाँ पे एक पट्टी ली मैंने अस्तर वाली जो कि राइट हैंड साइड पे रहेगी क्योंकि बैक ओपन है। तो हम तुरपाई की पट्टी राइट हैंड साइड पे लगाएंगे, हुक वाली पट्टी। इसको इस तरह से प्रॉपर फोल्ड कर देंगे। अब लगाएंगे आई पट्टी। तो आई पट्टी मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाऊंगी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। बैक नेक ओपन रहेगा इसका इसीलिए। तो इसे हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड इसे फोल्ड कर देंगे। फ्रंट ओपन ब्लाउज़ रहता है ना, उसका अपोज़िट करना है, मतलब जो पट्टियाँ अटैच करेंगे ना अपोज़िट करनी है। इस साइड हुक वाली रहती है तो हम दूसरी साइड हुक वाली रखेंगे, ऐसे आपको करना है बैक ओपन में। अब यहाँ पे मैंने पिन की सहायता से सुई से इस तरह से टक कर दिया है ताकि फ़िटिंग करने में ईजी हो जाए। अब दोनों को रखा और सीधी साइड से हमने 1/2 इंच तक दबा दिया कपड़े को इस तरह से। अब इसे ओपन करेंगे। फ़िलहाल हमने फ़िटिंग नहीं की है, बस अटैच किया है। अब इस पे लगाएंगे एक पट्टी जो कि 2 इंच चौड़ी ली है मैंने। 1/2 इंच बाहर निकाल दिया था मैंने स्टार्टिंग में और एंड में भी 1/2 इंच छोड़ दिया है। अब इसको इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड करेंगे टॉप स्टिच, फिर इसे प्रॉपर फ़ोल्ड कर देंगे। देखिए तुरपाई की पट्टी आप अलग से लगाएंगे तो एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसके बाद वापस यहाँ पे पिन अप कर देना है, दोनों को बराबर रखते हुए। चेक कर लें पहले छोटा बड़ा तो नहीं है। अब हम साइड की फ़िटिंग करेंगे लास्ट में। इससे क्या होगा, आपको फ़िटिंग करने में भी इजी हो जाएगा। तो वापस से आप निशान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दोनों साइड इक्वल आपको फ़िटिंग कर देनी है और फिर आपको चेक भी करना है कि आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं फ्रंट और बैक का जो नेक है वो आप देख सकते हैं। स्लीव को हम डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। अब इस पे हम सेंटर का कट लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का आधा लेंगे, गोलाई का आधा लेंगे, यहाँ पे स्लीव की गोलाई और निशान को दोनों को मिला देंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे अच्छे से। एक सिलाई और लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपको चेक करना है स्लीव किस साइड की है, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में दोनों स्लीव हम एक साथ बनाएं ताकि एक ही तरफ की ना बन जाए। अब दोनों के सेंटर आपस में मिला के हमने स्लीव को गोलाई में अटैच करना है। स्लीव का कट हमारे शोल्डर पे आना चाहिए, जो शोल्डर है मेन, और जो आर्म होल की फ़िटिंग वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्लीव के फ़िटिंग वाला पार्ट आना चाहिए और जो बीच में है वो राउंड में हमने स्टिच कर देना है। तो इस तरीके से आप राउंड में स्लीव को अटैच करें। मैंने कई बार खुली वाली जो स्लीव अटैच करना भी सिखाया है, तो दोनों तरीके से मैंने स्लीव अटैच करना सिखाया है। गाइस आप देख सकते हैं इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसका जो फ़ाइनल रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पैडेड ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हुई है और इसमें आपने डोरी को गुम तरीके से लगाना भी सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।